ठीक है, हम जब बाहर जा रहे हैं तो इस पर कोई अमल कर रहे हैं या प्रैक्टिकली तौर पर हम उतर रहे हैं कि भाई वाकई में कोई अगर प्यासा है तो हम उसको एक 10 रुपए की बोतल लेके के पानी पिला रहे हैं, वाकई में अगर कोई भूखा है तो क्या 15 रुपए की या 25 रुपए की भाजी पूरी की प्लेट लेके हम उसे खिला रहे हैं, जब वाकई में कोई परेशान है तो क्या उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही, तो इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्या ही बड़े हैं, बिल्कुल आप एक्सपीरियंस में हमारे से बड़े होंगे, तजुर्बे में हमारे से बड़े होंगे, पूरी चीज़ों में बड़े, लेकिन मसला ये है कि इंसानियत को प्रैक्टिकली तौर पे लाना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल बिल्कुल कॉलेज होता है, कॉलेज के बच्चों को जब छुट्टियाँ रहती हैं तो उनका दिल करता है कि हम घूमने फिरने के लिए जाएँ, सैर तफरी के लिए जाएँ। इस तरह से समंदर में जाया जाता है या नदी वगैरह में जाते हैं, इस तरह से हम समंदर के सफ़र करें तो वो एक नाव को किराए पर लेते हैं और उसमें 5-6 दोस्त बैठते हैं और चलाने वाला उसे चलाते रहता है। तो कितना भी करें तो कॉलेज के बच्चे हैं और वो उन्हें मजाक सोचती है कि भाई हम क्या करें कि जो चचा हैं उनको सताएं, उनसे मजाक करें। तो वो क्या करते हैं, वो चाचा को पूछते हैं कि चाचा आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है? तो वो चाचा बेचारे जिंदगी भर अपनी सफर कश्ती में गुजारी, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैथमेटिक्स हमने नहीं पढ़ी। बच्चा आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तो आपने कुछ ही नहीं पढ़ा। बोलते अच्छा ठीक है। अच्छा आपने इंग्लिश पढ़ी है? बोलते नहीं इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं कश्मीर में ही रहा और यही सफर करता रहा, लोगों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाना मेरा काम है। बोलते अच्छा इंग्लिश भी नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं सीखा। मतलब तो बच्चे कह के लगाते हंसते हैं और निकल जाते हैं। इसी तरह से जब आगे पहुंचते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि आपको साइंस पता है कि साइंस क्या चीज़ होती है, साइंस से क्या क्या चीज़ें ईजाद होती है और क्या क्या चीज़ें समझ में आती है। तो बोलते साइंस का मुझे पता नहीं है। पता है क्या आपको साइंस का नहीं पता, मैथमेटिक्स का नहीं पता, इंग्लिश का नहीं पता, मतलब कोई मतलब ही नहीं। तो कश्ती इस तरह से आगे चलती रहती है। जब समंदर में छापे मारने वाले जब लहरें आती हैं तो वो चचा बच्चों के मुंह को मुस्कुराकर देखकर कहते हैं आपने तैरना सीखा है? तो बच्चे कहते नहीं सीखा। तो आपने तो दुनिया में कुछ ही नहीं सीखा। तो इस तरह से कि दुनिया में हम चाहे हमारे फील्ड में जितना भी आगे बढ़े, जितनी भी कोशिश करें, जितना भी कामयाब हो, लेकिन इंसानियत को अगर हम याद नहीं रखेंगे, यकीन मानो कि हम दुनिया के समंदर में डूब कर खत्म हो जाए। हमें सिर्फ हमारे ज़ात से याद रहेगा, हमें सिर्फ ये याद रहेगा जिस तरह से एक जानवर को, मैं माफी के साथ ये बात करना चाहता हूँ उनको, कि ऊपर वाले ने जो इंसान को बनाया वो इस तरह से बनाया कि इंसान के अंदर धड़कता हुआ दिल रखा, सोचता हुआ दिमाग रखा, बोलती मीठी मीठी जुबान रखी ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। वरना इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क है? उनके पास भी जुबान है, हमारे पास भी जुबान है, उनके पास भी दांत है, हमारे पास भी दांत है, उनके पास भी हाथ पैर है, हमारे पास भी हाथ पैर है। लेकिन इंसानों को और जानवरों को अलग करने वाली चीज जो है वो इंसान का सोचता हुआ दिमाग है और धड़कता हुआ दिल है और दूसरे के गमों को महसूस करता हुआ दिल है। कि किसी को परेशान देखता है तो वो परेशान होता है, किसी को मजबूर देखता है तो वो उसको मजबूर करता है। अगर इंसान के अंदर से ये चीज निकाल दी जाए तो वो इंसान नहीं रहता, बल्कि वो जानवर बन जाता है, वो हैवान बन जाता है, वो इस चीज को नहीं रखता। जैसे कि बताया जाता है कि इंसान के अंदर की खूबी ये है कि उसके अंदर इंसानियत रहे। जिस तरह से बताया जाता है कि नींबू के अंदर नींबू जब तक कहा जाएगा जब तक उसके अंदर उसकी खटास मौजूद हो, नमक को जब तक नमकीन कहा जाएगा जब तक उसके अंदर नमकीन मौजूद हो। इसी तरह से आग में से जब अंगार में से जब आग खत्म होती है तो सिर्फ कोयला बाकी रहता है। इसी तरह से इंसान के अंदर से अगर इंसानियत निकल जाएगी तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, जमीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे, आपस में तकरार होते रहेंगे, एक दूसरे के हम बचपन में दादा से या नाना से हम लोग ये सुना करते थे कि फला बंदा फला के घर पे जाता था और आपस में मोहब्बत थी, भाईचारा थी। अब्दुल रहीम राम को पकड़कर रास्ता पार कराता था, राम अब्दुल रहीम को रास्ता पकड़कर पार कराता था। लेकिन जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ रही है और नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं या सियासी तौर पे जो बुराइयां यहाँ पर फैल रही हैं, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, इसमें हम जैसे आम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। हमारी जनरेशन, नई जनरेशन सर, हम जिस तरह से कॉलेजों में स्कूलों में जाते हैं, हम वहाँ पे शिद्दत को देखते हैं, हम वहाँ पे नफरत को देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई इस आग को मिटाया जाए, क्योंकि इंसान कितना भी करो, एक इंसान है, उसके अंदर इंसानियत मौजूद है। जिस तरह से पानी की सिफत आग को बुझाना है, आप देखो कि पानी को चाहे आप इतना क्यों नहीं उठाओ या गर्म करो, लेकिन जब उसको आग के ऊपर डाला जाएगा वो आग को बुझाने का ही काम करेगी। इसी तरह से इंसान का इंसानियत वाला काम ये है कि वो आग को बुझाए, नफरतों को बुझाए, मोहब्बतों को बढ़ाए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बने। जो एक दीवार पॉलिटिशियन की वजह से या किसी और चीज की वजह से जो दीवार बीच में खड़ी हो रही है, हम उस दीवार को तोड़ें और
मोहब्बत करे कि भाई जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा है, इसी तरह से बिल्कुल इसकी माँ ने मुझे पाला पोसा है। जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत की है, इसकी माँ बाप ने भी बिल्कुल इसी तरह से मोहब्बत की है। भाई और प्रेम चारे का नाम ही हिंदुस्तान है। अगर ये भाई और प्रेम चारा हिंदुस्तान से निकाला जाए तो महज जमीन बाकी रहेगी, जिसमें ना आपका जीने का हक होगा ना मेरा जीने का हक होगा। यहाँ पे सिर्फ हैवानियत बरसती रहेगी और जंगल का खुला राज होगा कि जहाँ पर एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मार रहा है, एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है, बिल्कुल इसी तरह से होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारेगा, एक दूसरा इंसान तीसरे इंसान को मारेगा और ये पीढ़ी चलती जाएगी। और इस पे हम जो यकीनन आपके भी बच्चे होंगे, आप कोशिश करो कि हमारे बच्चों को हम इंसानियत की तालीम दें, ना कि ये करें कि भाई फला चीज़ें ये है फला चीज़ें ये है, इससे कुछ नहीं होगा बल्कि हमारे अपने बच्चों का नुकसान होगा। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, क्या दिल आपके सामने रखा जाए कि पूरे दर्दों को आपके सामने 17 महीने रखा कि किस तरह के हालात पेश आए हैं। होता ये है कि हर जगह जाना होता है, वहाँ से कुछ नया सबक लेकर हम लोग आते हैं और ये महसूस करते हैं कि वाकई में इंसानियत की ज़रूरत है। और जगह जगह हम इस संदेश को लेकर जाते हैं और वहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि हम इंसानियत के काम को लेकर ग्राउंड लेवल पर हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के लिए काम हो रहा है और जगह जगह इसके ग्रुप्स बने हुए हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों के पास जाएं और उनसे बात करें और इंसानियत का कुछ सबक याद दिलाएं। ये नहीं कि बताएं, ऐसा नहीं है कि इंसान का सबक किसी को याद भूला हुआ है, इतना है कि थोड़ा सा ना हो गया हुआ है। अब उसको ये है कि हम अपनी इंसानियत को बढ़ाना है और कोशिश ये करते हैं कि हम वहाँ पर जाएँ, हमारे काम को सामने रखें कि हम इंसानियत के लिए बगैर भेदभाव के बगैर जात पात के हम वहाँ पर जाकर इंसान के लिए काम करते हैं। आप भी हमारे साथ आइए और इस तरह के प्रोग्रामात में शामिल होइए ताकि ये धड़कते हुए दिल को आप महसूस कर सके। जो सीने में हमारे दिल है, ये दिल हमारे को महसूस जब होगा जब हम किसी के दर्द को दर्द समझेंगे। अगर किसी के दर्द को हम दर्द नहीं समझते तो समझो कि वो दिल नहीं बल्कि पत्थर की सिल है कि उसके अंदर दर्द भी मौजूद नहीं रहा, उसके अंदर कोई तकलीफ भी मौजूद नहीं रही कि वो किसी को तकलीफ देके किसी को परेशान देके खुद परेशान नहीं हो रहा। ये चीज़ें अगर नहीं है तो हमें डरने की जरूरत है कि कहीं हमारा दिल तो नहीं मर गया, कहीं हमारा दिल तो मुर्दा नहीं हो गया कि भाई हमें किसी की तकलीफ को लेकर तकलीफ नहीं हो रही। इंसान के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं रहना उसकी मर्जी की अलामत है। इंसान अगर है तो उसके अंदर इंसानियत होना भी जरूरी है। यही चीज़ को लेकर हम आपके पास आए थे। दर्दों को तो 17 महीने रख दिया, मेरे पास से जो मुख्तसर सी बातें आपसे करना था वक्त भी काफ़ी हो गया है, वो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन एक गुजारिश और एक दरख्वास्त और एक उम्मीद आपसे ये है कि जो यहाँ रहते हैं या फिर अपने इलाकों में रहते हैं, आप इस मैसेज को वहाँ पर पहुँचाइए। जो यहाँ रहने वाले हैं वो सत्ताम भाई से आपका ताल्लुक कांटेक्ट करें ताकि अगले नेक्स्ट